श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 4 मई को शनिवार के दिन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का दिन है। इस एकादशी पर आपकी चाहे कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, वह निश्चित ही परिपूर्ण होती है। आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, संकट हैं, वह सभी दूर होते हैं। और यदि आपसे अनजाने में कोई भी पाप हो चुके हैं तो उनसे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो देखिए, इस दिन आपको वरुथिनी स्वधा वाला बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको इस वैशाख मास की विशेष एकादशी पर ही करने हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर वरुथिनी स्वधा वाला उपाय है, जो कि आपको इस वरुथिनी एकादशी पर ही करना है। देखिए, यदि आपके जीवन से जो दुख हैं वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक दुख आपके जीवन में आते ही रहते हैं, जीवन में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना हो जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आपको इस विशेष एकादशी पर यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। अब इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का मिट्टी का दीपक तैयार करना होगा, जिसमें आपको गौ माता के शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, इस 1 लोटे जल को और गोल बाती वाले दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है, इसे आपको सबसे पहले तो धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ध्यान रखें, जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तो आपको लगातार हरि हर महादेव का ही स्मरण करते रहना है। देखिए, जैसे ही जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इस जल का आपको कुछ भाग अपने सीधे हाथ की हथेली पर झेल लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने स्वयं के ऊपर कर लेना है। अब दोस्तों, जल समर्पित करने के बाद आपको एक कार्य करना है। आप सभी को पता है कि शिवलिंग के सामने नंदी महाराज होते हैं, तो आपको सबसे पहले तो उनके पास बैठना है और आपको वहां बैठ करके 3 बार स्वधा 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 इस नाम का जाप करना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो आपके जीवन में दुख चल रहे हैं उनका एक कारण आपके पितृ हैं, यानी कि आपके जो पूर्वज हैं। तो जब भी आप स्वधा नाम का स्मरण करके हरि हर महादेव का स्मरण करते हैं, तो इसका कुछ भाग आपके पितरों के खाते में भी जाता है और आपके जो पितर हैं वह आपसे प्रसन्न होकर के दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देकर के जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अंत में जो आप गोलबाती का दीपक तैयार करके लेकर के आए थे, इससे आपको मंदिर की जो चौखट होती है, जब भी आप बाहर निकलेंगे तो उसके उल्टे तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति एकादशी पर यह उपाय करता है तो आपके जीवन से जो भी समस्याएं हैं वह निश्चित ही दूर होती हैं। साथ ही साथ किसी भी शत्रु की नज़र यदि आपके ऊपर है जो आपकी सफलता के मार्ग में आड़े आ रही है, तो ऐसी नज़र का भी यह उपाय क्षय करता है। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं बार बार असफल हो जाते हैं, तो फिर आपको यह 1 चुटकी हल्दी का उपाय जरूर करना है। देखिए, यह जो उपाय है आपको अपने हर प्रकार के कार्यों में सफलता की प्राप्ति करवाने वाला है और साथ ही साथ यह जो उपाय है आप अपने बच्चों की तरक्की के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है। हल्दी आप पीसी हुई भी ले सकते हैं, यदि आपके पास गांठ वाली हल्दी है तो उसे आपको अच्छे से पीस लेना है और पाउडर के रूप में तैयार कर लेना है। अब इसी के साथ में आपको एक गोलबाती का दीपक लेना है, जिसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए, आपको ये जो उपाय है इससे इस वरुथिनी एकादशी पर प्रदोष काल के समय में, यानी कि शाम के समय में ही करना है। देखिए, एकादशी की तिथि पर न तो हम तुलसी जी को स्पर्श कर सकते हैं, न ही हम उनमें जल अर्पित करते हैं, इसीलिए केवल हम मात्र 1 दीपक ही प्रज्वलित करेंगे और यह जो दीपक हैं विशेषकर हम भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करेंगे, इसीलिए हमने इसमें गोलबाती का प्रयोग किया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोलबाती का दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पास में ही प्रज्वलित कर देना होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। और आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी गुप्त शत्रु हैं उनका विनाश हो, इसीलिए हमने आपके निमित्त यह दीपक प्रज्वलित किया है। अब इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद आपको तुलसी जी के वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठानी है। देखिए, जब भी आप यह मिट्टी उठाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि तुलसी जी को आपको स्पर्श नहीं करना है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और आप जो 1 चुटकी हल्दी लेकर के आए थे, इससे आपको तुलसी जी की मिट्टी में ही अच्छे से मिला देना है। अब दोस्तों, आपने जो तुलसी जी की मिट्टी को और हल्दी को मिलाया है, इसमें आपको थोड़ा सा जल डालना है। अब आपके अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, जिसमें गुरु पर्वत का निर्माण होता है,
तो इसी उंगली से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना होगा। तो देखिए आपको ये जो हल्दी के स्वास्तिक हैं अपने घर में कुछ स्थानों पर बनाने हैं। देखिए आप पहला जो स्वास्तिक है जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं वहाँ पर बना सकते हैं। दूसरा जो स्वास्तिक है आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी बना सकते हैं। और तीसरा जो स्वास्तिक है आप अपनी दुकान पर या फिर व्यापार वाले स्थान पर बना सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी हम एकादशी की तिथि पर तुलसी जी की मिट्टी से स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में सफलता के मार्ग में जो भी अड़चनें आ रही हैं वह सभी दूर होती हैं। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तो आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। ध्यान रखें यदि आपके पास तुलसी जी की मिट्टी और हल्दी का लेप बच जाता है तो इसे आपको जल के पात्र के अंदर डाल करके इसका छिड़काव अपने पूरे घर में कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है इस वरुथनी एकादशी पर। अब दोस्तों हम जानते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यदि आपको किसी भी कारणवश यदि धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, आप मेहनत बहुत अधिक करते हैं लेकिन आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, घर में वैभव नहीं आ पा रहा है, परिवार में मान सम्मान की वृद्धि के लिए ताकि आपके परिवार का नाम रोशन हो, तो आपको ये सुंदर सा उपाय इस एकादशी पर जरूर करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक कटोरी के अंदर चावल लेने होंगे। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी जो कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको दुर्वा घास लेनी होगी। देखिए दोस्तों, आपको जो दुर्वा घास है वह 1, 3, 5 यानी कि आपको जो दुर्वा घास है वह विषम संख्या में ही लेनी है। आप कम से कम एक दुर्वा घास भी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना होगा। सफ़ेद पुष्प लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल केतकी का पुष्प नहीं लेना है और आप किसी भी प्रकार का पुष्प ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो एक कटोरी के अंदर चावल लिए हैं इन पर सबसे पहले तो आपको बेलपत्र रखना है, उसके ऊपर आपको दुर्वा घास रखनी है और इसी के ऊपर आपने जो सफ़ेद पुष्प लिया है उसे रखना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो कटोरी है इससे आपको वहाँ से उठाना है और जहाँ कहीं भी आपके घर में पानी पीने का स्थान है, मटका रखा हुआ है, वहाँ पर आपको अपनी धन संपदा की कामना को करते हुए यह कटोरी रख देनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है यदि आपके वहाँ पर आरओ लगा हुआ है तो आप आरओ के पास में भी यह चावल की कटोरी रख सकते हैं। और इसी कटोरी के पास में आपको एक मिट्टी का गुलबाती का दीपक भी प्रज्वलित कर देना है जिसमें आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना होगा। अब देखिए ये जो कटोरी है इसे आपको 3 घंटे तक अपने मटके के वहाँ पर ही रखी रहने देनी है। 3 घंटे के बाद आपको ये कटोरी वहाँ से उठानी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों को लेकर के आपको पहुँच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आप जो चावल की कटोरी के अंदर एक बेलपत्र, एक दुर्वा घास और एक सफ़ेद पुष्प लेकर के आए थे, इन्हें आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर सबसे पहले तो अर्पित करना है। देखिए आपको सबसे पहले बेलपत्री अर्पित करनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इसके बाद आपको एक दुर्वा घास को अर्पित करनी है और इसके बाद आपको एक सफ़ेद पुष्प को अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो चावल की कटोरी है इससे आपको अपने घर लेकर के आ जानी है और यदि आपके घर पर पक्षी आते हैं तो पक्षियों के लिए आपको ये चावल के दाने डाल देने हैं या फिर आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी पक्षी आते हैं वहाँ पर आपको उनके लिए चावल के दाने डाल देने हैं। गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि पर ये उपाय करता है तो उसके जीवन में धन का आना प्रारंभ हो जाता है और जीवन से जो भी आर्थिक संकट हैं वह सभी दूर होने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको एकादशी पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक और सुंदर से उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि आप उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।